दोस्तों कृपया करके मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि फिल्म की स्टोरी बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये फिल्म देखने लायक है या नहीं। इसकी डायरेक्टिंग, एक्टिंग, कास्टिंग सब पर बात होगी, लेकिन पहले सलार फिल्म की स्टोरी शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होते दिखाता है वरदराज का स्टेप ब्रदर रुद्रा इसका नथनी छीन लिया है। देवा इसका नथनी वापस दिलाने के लिए एक पहलवान से लड़ता और अगले सीन में वरदराज देवा और उसकी मां को बचाने के लिए अपनी सरदारी वाला कड़ा दे देता, जिससे इनके बीच गहरी दोस्ती पता चलता है और देवा अपनी मां के साथ खानसार छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता और फिर गाना आ जाता। फिर कुछ साल बाद दिखाता कृष्णकांत की बेटी श्रुति हसन एज अद्या इंडिया आती है, जिसके वजह से रमा जो 7 साल से बदले की आग में तड़प रही है, बिना खाए पिए ढंग से अंधेरे में बैठी है, ये सब एक्टिव हो जाते हैं और इसे पकड़ने के लिए गुंडों को रवाना कर देते हैं। और कृष्णकांत बिलाल से फोन करके बोलता मेरी बेटी बिना बताए इंडिया चली गई है, अपना वादा पूरा करो, उसकी हिफाजत करो। तब ये प्रभास एस देवा के पास कॉल करके बोलता अपना वादा पूरा करने का टाइम आ गया, कृष्णकांत की बेटी इंडिया चली आई है, उसको मैं इनडायरेक्टली तुम्हारे पास पहुंचा रहा हूँ। और बिलाल किसी तरीके से गुंडों को बेवकूफ बनाकर देवा की माँ के पास इसको टीचर बनाकर भेज देता। वहीं देवा की एंट्री होती है और उसकी माँ का बर्ताव देखकर लगता है कि ये देवा कोई एक राक्षस है। केक वाला प्लास्टिक का चाकू भी इसे छूने नहीं देती और ये कोयला खदान में मैकेनिक का काम करता है। इसकी माँ इस सबसे छुपने के लिए इस गांव में बसी है क्योंकि यहाँ के लोग किसी के नजर में नहीं आते। और अगले सीन में दिखाता है ओमकारी माँ बड़ी परेशान होती कि अभी तक अद्या क्यों पकड़ी नहीं गई। तभी नायक पंडित के साथ 100 मिलियन का कंसाइनमेंट नेपाल डिलीवर करने के लिए बोलता और पूरा पुलिस फोर्स स्पोर्ट पर आकर इसका माल पकड़ लेता, लेकिन इस माल में लगे सील खानसार की होती है, जिसे ऑफिसर देखकर कांपने लगते हैं और इसका माल छोड़ देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि खानसार वाले बहुत ही खतरनाक हैं। इधर अद्या खदान में देवा के लिए खाना लेकर जाती, तभी बहुत सारे गुंडे इसे पहचान लेते हैं और इसका फोटो खींचकर कहीं भेजने के बाद इसे पकड़ कर लेकर जाते हैं। और देवा सिर्फ देखता, कुछ नहीं बोलता, सिर्फ इसको देखता रहता। और इसकी माँ आ जाती है देवा को छोड़कर, सभी से बोलती है कोई अद्या को बचाओ, लेकिन कोई सामने नहीं आता। फिर अपनी आंखें बंद करके बोलती और इसे लड़ने का इजाजत दे देती। और उधर ओमकारी माँ के आदमी के पास अद्या का फोटो रिसीव होता। बैकग्राउंड में देवा को देखकर ये सब कांपने लगते हैं और इधर देवा एक एक गुंडे को मारता, किसी को एक पंच मारता तो वह 2 किलोमीटर दूर जाकर गिरता और सब मुंह खोलकर इसका फाइट देखते हैं। तभी ओमकारी माँ का आदमी पंडित को फोन करके बोलता मुझे डिलीवरी नेपाल में नहीं वर्मा बॉर्डर के पास चाहिए और रास्ते में इस लड़की यानी अद्या को उठा लेना क्योंकि मुझे ये भी चाहिए। और इधर अद्या कहती मैं अपनी माँ की अस्थियों को लेकर इंडिया आई थी, लेकिन ये देवा की माँ अपनी बेटी को लेकर गांव छोड़कर जाने लगती है और ये सब निकल जाते हैं। पंडित आकर अद्या को और बिलाल को उठा लेता, लेकिन देवा की माँ पता नहीं कैसे दूर से अपने कार में बैठकर सब देखती और देवा को उसे बचाने के लिए भेजती। इतने ही देर में पंडित अद्या को लेकर बर्मा बॉर्डर के किनारे अपने अड्डे पर पहुंच जाता है। तभी देवा पहले मिसाइल से हमला करता और बंदूक से मारने के बाद हजारों गुंडों को अपनी तलवार से भौकाली एक्शन में मारता। गुंडों के पास हाई क्वालिटी का वेपन होने के बावजूद भी सब इसे देखकर कांपते। उधर ओमकारी माँ और रमा के पास अद्या का बाप श्रीकांत पहुंचकर बोलता मेरी बेटी को छोड़ दो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। तभी कंटेनर में लगे कैमरा के जरिए ये सब देवा को देखते हैं और डर के वजह से कांपने लगते हैं, जैसे वो वीडियो के अंदर से ही इन्हें मार देगा। तब रमा कहती ये मेरा प्लान था कंटेनर से लड़की को उठाने का, मुझे पता था देवा उसे बचाने के लिए कंटेनर को रोकेगा। आज तक खंसार का कंटेनर कोई नहीं रोका था और अब खंसार का सम्राट वरदराज और देवा का दुश्मनी फिर से शुरू हो जाएगा और वरदराज इसको मार देगा। और इस सीन तक आप अपना सर 2-4 बार लड़ा चुके होंगे। और अगले सीन में बिलाल खंसार का हिस्ट्री अद्या को बताता है कि खंसार इंडिया के बाहर समुद्र में एक आइलैंड है जो पहाड़ों और दीवारों से घिरा हुआ है, जहां पर इंडिया का कोई भी कानून लागू नहीं होता। यहाँ पर अलग अलग कबीला रहता था, लेकिन जगपति बाबू एज राजमनार का नियत खराब हो गया तो ये सभी सरदारों को मार कर अपना साम्राज्य बनाया और सौरंगा कबीला का हक मार लिया क्योंकि ये लोग असली गद्दी के काबिल थे। राजमनार के 2 बेटे हैं, एक रुद्रा, दूसरा इसका सौतेला वरदराज, जिसने देवा को बचपन में बचाने के लिए अपना सरदारी वाला कड़ा दे दिया था, जिसके वजह से राजमनार अपने बेटे वरदा से खफा था। एक दिन राजमनार अपनी बेटी रमा को खानसार सौंप कर बाहर जाता। उसी दिन राजमनार का दामाद भरवा इसे कहता अपने बेटे वर्धा को माफ कर दीजिए क्योंकि आप उसके अंदर अपने बाप को देखते हैं। तब एक सभा बुलाकर राजमनार रंगा से बोलता कि मेरे वापस आने से पहले अपने बेटे को वरदराज को तुम्हारी जगह पर देखना चाहता हूं सरदार। राजमनार रंगा से ही इसलिए बोलता क्योंकि 25 साल पहले ये देवा को बचाने के लिए अपना सरदारी वाला कड़ा रंगा के बाप को दिया था, जिसके बदौलत आज रंगा सरदार बना हुआ है। ये सभा खत्म होने के बाद रंगा तैयार रहता अपनी कुर्सी देने के लिए, लेकिन दामाद भरवा रंगा को भड़काता कि खंसार का कानून लिखा है बलवान का राज्य बलवान की कुर्सी। और वरदराज का सौतेला भाई रुद्रा को भी ये भड़काता तो रंगा और रुद्रा साथ हो जाते और वरदराज को मारने के लिए किलर पंडित को बुलाता, जिसके
कारण सिविल वार छिड़ जाता। जैसे कि रुद्रा वरदराज को खत्म करने जाता, रमा निबंधन दे के जरिए वरदराज को बचा लेती और सीज फायर लागू कर देती। सीज फायर लागू के दौरान कोई किसी को मार नहीं सकता, इसलिए रुद्रा सीज फायर हटाने के लिए वोटिंग का मांग करता है और सभी सरदार लोग अपनी आर्मी खड़ी करने लगते हैं। ऐसे ऐसे गुंडों को बुलाते हैं जो आपने कभी हॉलीवुड फिल्म में भी नहीं देखी होगी, और 100-200 के संख्या में नहीं बल्कि मिलियंस में खूंखार दरिंदे बुलाते हैं जो सिर्फ इसी सीन में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बाद में वही फटीचर रेटे करने वाले ही गुंडे दिखते हैं। उसके बाद वरदराज के लोग परेशान रहते हैं कि हम क्या करेंगे इन सब के सामने, वरदराज हमारे लिए कितने लोगों की आर्मी लेकर आएगा। तब वरदराज इन सब से लड़ने के लिए अपनी एक आदमी की आर्मी लेने चला जाता, यानी अपने बचपन के दोस्त देवा को वरदराज देवा और उसकी माँ से मिलता। फिर उसकी माँ इसकी मदद करने के लिए देवा को खानसार भेज देती। जब ये लोग अंदर जाते हैं तब हाई सिक्योरिटी और वेपन्स दिखाता, बट अंदर औरतों को सताया जाता, वही अत्याचार देखने को मिलता जो पिछले 30 साल से ये सभी फिल्मों में देखने को मिल रहा है। वरदराज के सभी लोग देवा को नापसंद करते हैं। रुद्रा सोचता सीज फायर का रूल वरदराज द्वारा टूट जाए, इसलिए उसको परेशान करने के लिए विष्णु से बोलता और विष्णु इसको खूब परेशान करता। ये सीन इतना लंबा दिखाया है कि हर जगह इसको गुस्सा दिला रहा है, लेकिन वरदराज हर जगह गुस्सा शांत हो जाता। विष्णु पतंग उड़ाता और पतंग जिसके छत पर गिरता वहां के लड़कियों को उठा लेता। इसके लिए कोई नियम कानून नहीं होता, सभी लोग बस तमाशा देखते हैं। तब यहाँ पर देवा का गुस्सा फूटता और स्लो मोशन में ये सीन चलता और फाइट शुरू हो जाता। किसी को एक पंच मारता तो वह 800 किलोमीटर दूर जाकर गिरता। ये पूरा भौकाली एक्शन होता और सभी को मारने के बाद विष्णु को भी ये जान से मार देता, जिसके कारण वरदराज और देवा जेल में चले जाते हैं। फिर सभा बुलाकर इसका इंसाफ किया जाता कि विष्णु का बाप वरदराज का गला काटने जाता। देवा हाथ पैर जोड़ता कि मैंने तुम्हारे बेटे को मारा, इसकी सजा मुझे दो, वरदराज निर्दोष है उसे माफ कर दो। लेकिन विष्णु का बाप नहीं मानता, जिसके कारण देवा सबके बीच में इसका गला काट देता और जेल चला जाता। अब वोटिंग के दिन का वेट करने लगते हैं। रमा सोचती अगर सीज फायर हट गया तो कत्ले आम मच जाएगा, और रंगा को दिखाता उसने ड्रग देकर अपने आदमियों को और ज्यादा खूंखार बना दिया, जो रेड कलर देखकर ट्रिगर हो जाते हैं। रमा चाहती वरदराज इसका साथ दे, क्योंकि सीज फायर के साथ रहेगा तभी इसके लिए इसका भलाई है। और वोटिंग के दिन राजमनार भी आ जाता, सभी का वोट बराबर रहता। अब वरदराज का वोट तय करेगा सीज फायर हटेगा या नहीं, लेकिन इसका वोट भी सीज फायर हटाने के लिए ही जाता है, जिसके कारण खून खराबा की आजादी मिल जाती। सभी लोग वरदराज को मारने आते। देवा पहले टैटू करवाता और फिर एक एक करके हजारों लोगों को मारता। इसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता। फिर वरदराज और देवा एक साथ होकर गुंडों को मस्ती करते हुए मारते। तब राजमनार को दिखाने लगता, जो रमा से कहता है कि मैं खानसार से बाहर कुछ पता करने गया था, तब मुझे मालूम हुआ कि 25 साल पहले जिन लोगों को मैंने बख्श दिया तो वह लोग अब हमला करना चाहते हैं खानसार पर और एक झुंड बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, भरवा दमाद शौरंग कबीले का है और भरवा का एक आदमी पकड़ा जाता और सारी बातें बताने लगता है कि देवा शौरंग कबीले के सरदार का बेटा है, खानसार के गद्दी का असली हकदार यही है, लेकिन 25 साल पहले तुमने उसके बाप को मारा था, इसलिए भरवा का प्लान था सभी लोगों को भड़का कर वरदराज के खिलाफ कर दे, जिसके कारण मजबूरी में वरदराज अपने दोस्त देवा को बुलाए। अब देवा से कोई भी बच नहीं पाएगा, तुम देख चुके हो ये क्या कर सकता। और इधर देवा लड़ते हुए वरदराज को गद्दी दिलाने का वादा करता और देवा के पीठ पे निशान और तलवार नचाने के स्टाइल से वरदराज जान जाता कि ये एक शौरंग है, और ये आधी अधूरी फिल्म सस्पेंस में खत्म हो जाती है। इस फिल्म की स्टोरी अच्छी है, लेकिन आप इसे कह सकते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा, क्योंकि ये स्टोरी ही सिर्फ अच्छा है। इसका डायरेक्टिंग, कास्टिंग, एक्टिंग बहुत ही ज्यादा घटिया है, जिसके वजह से आपका टाइम और हेल्थ दोनों बर्बाद हो जाएगा अगर आप इस सलार को देखते हैं। इसको टेल ऑफ फिल्म 10 में से 2 स्टार देता है, वो भी सिर्फ इसकी स्टोरी की वजह से। बाकी एक्टिंग, कास्टिंग बहुत ही घटिया है।